नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ठाकुर और आप देख रहे हैं कैड कैम ट्यूटोरियल्स। आज का ये ट्यूटोरियल हमारा रहेगा डेटम प्लेन्स के लिए। तो पीछे के ट्यूटोरियल्स में हमने स्केच की कमांड्स, हमारा कंस्ट्रेंट्स वगैरह देखे थे। अब हम देखेंगे डेटम प्लेन्स। तो बेसिकली डेटम प्लेन क्या है? डेटम प्लेन एक वर्किंग प्लेन है जिस जो भी आपको चाहिए जिस पे हम ड्राइंग्स बनाते हैं उस वो प्लेन पे बनती है। तो ये हमारा एक वर्किंग प्लेन को डिसाइड करता है कि हमें जो वर्किंग प्लेन है वो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऑब्जेक्ट के मेरे को इस साइड को कुछ ड्रॉ करना है, तो वो मेरे को कौन सा प्लेन सिलेक्ट करना है, कहाँ पे मेरे को प्लेन चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारे पास ये दिखाएगा डेटम प्लेन। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये प्लेन्स क्रिएट करता है। तो इसमें हम प्लेन कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे हमारे पास ये ऑप्शन हम क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। डेटम प्लेन है, डेटम एक्सिस है, डेटम सी एस वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, प्रिंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पॉइंट पे है, पॉइंट सेट है, रेफरेंस पॉइंट क्लाउड है, रास्टर। तो आज हम करेंगे डेटम प्लेन। तो जैसे हम डेटम प्लेन को क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये आएगा, हमारे पास ये ऑप्शन आएगी। जैसे ये अभी हम देखते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी ऑप्शन है। इंफ्रारेड है, डिस्टेंस है, एंगल है, बाइसेक्टर है, कर्व्स एंड पॉइंट्स है, टू लाइंस है, टेंजेंट है, थ्रू ऑब्जेक्ट है, पॉइंट एंड डायरेक्शन है, ऑन कर्व है, ये डायरेक्शंस पे हैं, व्यू प्लेन। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो हमें कौन सा प्लेन चाहिए, एक्चुअली ये हमें बहुत सारी ऑप्शंस को बताता है कि हम कितनी ऑप्शंस में हमारा प्लेन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरे को इस फेस के रेफरेंस पे एक प्लेन चाहिए। तो हम कर रहे हैं पहले इंफ्रारेड। मैंने इस प्लेन को सिलेक्ट किया। अब ये मेरे को ये पूछ रहा है, तो ये देखो यहाँ पे एक जो है ये प्लेन आ गया। हमने इस फेस को सिलेक्ट किया था तो ये बिल्कुल इस फेस के 0 0 पे प्लेन आ रहा था। अब हम यहाँ पे इसको डिस्टेंस दे सकते हैं। अब ये देखो 9 है, तो यहाँ से जैसे मैं मूव करूँगा तो ये बढ़ता जाएगा। अगर हम मूव नहीं करना चाहते, मैं सीधे 20 लिखूंगा तब भी ये 20 के डिस्टेंस पे आ जाएगा। और अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ, नंबर ऑफ प्लेन्स अप्लाई करता हूँ, तो ये देखो ये प्लेन आ गया। अब बेसिकली इसका बेनिफिट क्या है, इस प्लेन पे जो है मैं वो दोबारा से कोई ड्राइंग बना सकता हूँ। मतलब जैसे मेरे को यहाँ पे काम नहीं करना है, अभी इसकी दूरी पे करना है, तो मैं जो जब नया स्केच ड्रॉ करूँगा तो मैं इस प्लेन को सिलेक्ट करके इस प्लेन को सिलेक्ट करके मैं इस पर स्केच कर सकता हूँ। ठीक है जी। अब जैसे हम कर रहे थे इंफ्रारेड पे, अब ये मैंने इस प्लेन को सिलेक्ट किया तो ये 20 के डिस्टेंस पे इस पे लेके जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 5, तो ये देखो 20 20 डिस्टेंस के इसने नंबर ऑफ 5 प्लेन्स आगे को बना दिए। बेसिकली जब हम कर्व्स वगैरह को करते हैं, थ्रू कर्व्स पे जाएंगे तो यहाँ पे काम आता है। जब ट्यूब या कोई पाइप का डिज़ाइन करना है या थ्रू मैशिंग करना है, कर्विंग करना है, तो उस चीज़ के लिए हमें ये काम आता है। तो ये रहा हमारा इंफ्रारेड प्लेन। ठीक है जी। अब आता है हमारा एड डिस्टेंस। ये दोनों सेम ही है, इंफ्रारेड और एड डिस्टेंस। जैसे मैंने ये फेस सेलेक्ट किया तो अब ये मेरे को पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस पे मेरे को ये चाहिए। मान लो मेरे को चाहिए 100 mm की दूरी पे चाहिए। अब ये उल्टी डायरेक्शन में चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है जी। अगर मैं इसको ऐसे करूँगा डबल क्लिक तो ये इस साइड को चला जाएगा। ये प्लेन की डायरेक्शन है, ये इसकी। तो ये हमारी डायरेक्शन रही। यहाँ पे हम जैसे 100 कर दिया तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया तो ये वहाँ पे 100 पे इसने प्लेन को जनरेट कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ ये चाहिए। अब मैंने इसको डिस्टेंस को कम कर देता हूँ और मेरे को चाहिए जी नंबर ऑफ प्लेन चाहिए। मेरे को चाहिए 4। मैंने फेस तो सिलेक्ट नहीं किया, फेस मैंने कर लिया ये अप्लाई। तो अब इसने क्या किया, 50 50 डिस्टेंस पे, ये तो 100 का था, पर इसने 50 50 के डिस्टेंस पे जो है ये यहाँ से प्लेन को क्रिएट कर दिया है, 4 प्लेन बना दिए। ठीक है। अब आगे है हमारा
एट एंगल। अब एट एंगल का क्या काम है, ये हमारा किसी भी एंगल में हमें जो है, ये हमें एंगल पे प्लेन लेने के लिए हेल्प करेगा। प्लेनर ऑब्जेक्ट मेरा ये रहा। वैल्यू दे दी मैंने इसको परपेंडिकुलर। तो इसने जो ये एक्सिस उठा ली, समझ रहे हैं? इसने इसके अकॉर्डिंग, अब मैं इसको पैरेलल रखता हूँ तो ये पैरेलल आ गया इसके। ठीक है जी। अगर मेरे को ऑफसेट भी चाहिए, कितने का चाहिए, 10 mm, तो इसने इसका ऑफसेट कर दिया, आगे को ले लिया इसने 10 mm। ठीक है, दोबारा देखते हैं। ये मेरे से पूछ रहा है एंगल। तो ये देखो, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो ये जो इसने एंगल लिया, ये एंगल पे बना दिया। बेसिकली हमने क्या किया, जैसे मैंने दोबारा से करता हूँ, ये लिया मैंने, इसको डायरेक्शन दी मेरी, ये डायरेक्शन रहेगी। एंगल मेरे को 60 डिग्री। तो मैं इसके एंगल को जो है वो कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ये देखो। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी ड्राइंग हमारे इसके बीच में हम किस एंगल पे बनाएंगे। अब ये 27 डिग्री का बता रहा है। तो बेसिकली यहाँ से हम एंगल का क्या कर रहे हैं, हम इसको किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। मान लो मेरे को ऐसे करना है, ओके कर दिया। अब मेरे को मेरी ड्राइंग जो है इस पे बनानी है। तो जब मैं इस पे स्केच करूँगा, तो ये देखो कुछ आया ना। तो ये इसने एंगल पे बना दिया। अगर मैं इसको बाहर को एक्सट्रूड करता, तो ये कुछ इस तरह से बाहर को बनाएगा। मान लो ये देख रहे हैं,
तो मैंने क्या किया था, ये 27 डिग्री पे जो प्लेन था उस पे मैंने एक ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया, और उसने इसको बाहर को एक्सट्रूड किया और ये इसको टिल्ट पे किया। तो ये जिस एंगल पे प्लेन था उसी एंगल पे वो ड्राइंग हमारी बनेगी। तो आगे की वीडियोस में हम बाकी के सारे देखेंगे। आज हमने इंफ्रारेड एट डिस्टेंस एट एंगल किया, फिर हम बाइसेक्टर देखेंगे। ये सारे प्लेन्स को देखेंगे, किस प्रकार हम इनको बना सकते हैं, किस प्रकार हम इस पर ड्राइंग करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और देखते रहिए कैड कैम ट्यूटोरियल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।